हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुडोर सीकर कुमार। सो स्टूडेंट, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्या किया है। अभी तक हमने फर्स्ट जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो किया था कन्फ्यूशियस। उसके बाद हमारा जो सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो है हमारा निकोलो मैकियावेली। राइट। निकोलो मैकियावेली का बर्थ कहाँ हुआ था बच्चे? उनका बर्थ हुआ था इटली में। और इटली में कहाँ पर हुआ था? फ्लोरेंस नगर में। कब हुआ था बच्चे? 1469 एडी में। राइट। तो इनका जब बर्थ हुआ था, जब इनका बर्थ हुआ था तो जो इटली था वहां पर क्या हुआ था बच्चे? अव्यवस्था फैली हुई थी। अव्यवस्था क्यों फैली हुई थी? क्योंकि इटली में कोई अच्छा राजा नहीं था उस समय। पोप का शासन चलता था बेसिकली। तो जो ये मैकियावेली थे, इनको ये हाईली क्वालिफाइड नहीं थे। राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब ये हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज थी बच्चे, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज जिसकी नॉलेज इनको बहुत ज्यादा थी। जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्लर्क, है ना, क्लर्क बन गए। जैसे ये क्लर्क बने, इनको क्लर्क बने सिर्फ 4 इयर्स हुए थे। कितने इयर्स हुए थे स्टूडेंट? 4 इयर्स हुए थे। उसके बाद ये क्या बन गए? विदेशी दूत बन गए, है ना, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं ना हमारे राजदूत। तो ये विदेशी दूत बन गए। जैसे ही 4 ईयर के बाद ये विदेशी दूत बनेगा बच्चे, उसके बाद अलग अलग 32 जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, यूरोपियन देश थे, वहां पर क्या है, ये क्या बन गए? दूत, विदेशी दूत के पद पर इन्होंने काम किया। तब इन्होंने अलग अलग कंट्री में जब ये घूमे तो इन्होंने देखा कि उन देशों का शासन तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। क्यों चल रहा है? इन्होंने जो चीज एनालिसिस करी या समझी, तो इन्होंने पाया, क्या पाया स्टूडेंट, कि वहां का जो राजा है वो राजतंत्र चल रहा है। राजतंत्र समझते हो? यानी कि राजा है, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका आगे जो सन होगा वो राजा बनेगा। तो इस तरीके से राजतंत्र चल रहा था। अब जो ये राजतंत्र चल रहा था, ये कहीं ना कहीं अनैतिकता के आधार पर चल रहा था बच्चे, है ना। अनैतिक कार्य कर रहे थे ये राजा। अनैतिक कार्य क्या होते हैं? जैसे ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने मतलब सेल्फिश हो जाना, और उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करना। तो इस तरीके से क्या है, जो अ, हमारे मैकियावेली थे, इन्होंने पाया कि अलग अलग कंट्रीज तो और भी ज्यादा ग्रो कर रही है ना, विकसित कंट्रीज बन रही है, लेकिन जो इटली है वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है, शासन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, है ना। तो इसने देखा कि जो इटली है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता चला जा रहा है। तो रेनांसा का पीरियड चल रहा था बच्चे, 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल चल रहा था। सॉरी, पुनर्जागरण काल चल रहा था। तब इसने 15th सेंचुरी में देखा कि हर जगह क्या है, रेनेसां पीरियड चल रहा है, मतलब लोग लड़ाई कर रहे हैं। और उस समय जो सबसे शक्तिशाली देश थे वो कौन से थे? स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर भी शासन किया ना। तो ये जो देश थे, ये क्या कर रहे थे बच्चे? दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, इटली और पिछड़ता चला गया। इटली क्या चला गया? पिछड़ता चला गया। कौन बच्चे? इटली। इटली में ही अव्यवस्था फैली हुई थी, शासन तंत्र अच्छा नहीं था, है ना, पिछड़ता जा रहा था, अव्यवस्था फैली हुई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैकियावेली है उसने देखा स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्यों इतने विकसित हो रहे हैं, देखिए तो सही इन्होंने ऐसा क्या किया है। तो इन्होंने देखा जो इनका राजा है वो क्या कर रहा है? अनैतिक कार्य कर रहा है ना। जो भी हमने बात की कि वो अनैतिक कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने देश का विकास कर रहा है। मतलब इस तरीके से इसने देखा कि ये तीनों देश क्या है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर एक ना हमारे पोप सिक्स हुए हैं यहाँ पर इटली में। पोप सिक्स, उनका एक बेटा था। कौन था बच्चे वो? उसका नाम था ड्यूक सीजर जॉर्जिया। ये जो ड्यूक सीजर
जॉर्जिया था ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, क्रूशियल था, या आप कह सकते हो ये अनैतिक कार्य करता था, है ना। और मतलब लोगों की, मानवता की भलाई नहीं सोचता था ये मतलब अमानव तरीके से कार्य करता था, है ना, अमानवीय था ये, आप कह सकते हो। इसके अंदर ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं थी। लोगों को मार देना या किसी भी तरीके से सजा देना, चौराहे पे खड़ा करके उसको मार देना, तो इस तरीके का राजा था। अब जो ये मैकियावेली था, इसने अपनी एक बुक लिखी बच्चे, द प्रिंस, राइट। जो द प्रिंसेस ने बुक लिखी, ये अलग अलग कंट्रीज में घूमा था ना, तो इसने वहां के राजाओं को देखा। इसने देखा कि वहां के राजा अनैतिक है, ये है वो है, बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने देश को क्या है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसने द प्रिंस में अपना जो हीरो था, वो किसको बना लिया बच्चे, ड्यूक सीजर जॉर्जिया को, कि जो मेरे प्रिंस का जो मैंने ग्रंथ लिखा है या रचना लिखी है, जो मेरे प्रिंस का जो राजा होगा वो कैसा होना चाहिए, वो ड्यूक सीजर जॉर्जिया जैसा होना चाहिए। ये किसका, पोप 6 का क्या था बच्चे, बेटा था। अब इसने ये सब देखा कि ऐसा राजा होना चाहिए, तो इटली का शासन कौन संभाल सकता है, ये राजा संभाल सकता है। तो इसने क्या देखा कि जो द प्रिंस है ना, उसमें अपना हीरो बना लिया इसको। और फिर क्या हुआ, 1502 में क्या हुआ बच्चे, 1502 में जो इटली का जो फ्लोरेंस नगर था ना, है ना, 1502 में जो पोप अलेक्जेंडर का, यस, ये 1502 की टाइम की बात है, ये पोप अलेक्जेंडर का बेटा था, और ड्यूक सीजर जॉर्जिया। अब इसको इसने क्या बना लिया कि इससे मिला था ये, क्योंकि ये अनैतिक कार्य कर रहा था, इसने इसको देखा था ना, मिला था जब, ये अनैतिक कार्य करता था ये ड्यूक सीजर जॉर्जिया। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी, इसका नाम बोर्जिया है स्टूडेंट्स, नॉट जॉर्जिया, इट्स बोर्जिया, यस। तो ये ड्यूक सीजर बोर्जिया था जो, इससे क्या हुआ बच्चे, ये अनैतिक कार्य करता था, और इसको क्या बना लिया इसने, अपना हीरो बना लिया, है ना, यानी कि ये क्या है, महान पुरुष है, इसके जैसा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। इसने इतनी बड़ी बड़ी उपाधि इस व्यक्ति को दे दी थी, जबकि अनैतिक कार्य कर रहा था। क्यों दी थी बच्चे, देखिए, अगर आपके देश में क्या है, अनैतिक कार्य चल रहे हैं, सॉरी, नैतिक कार्य चल रहे हैं, लेकिन देश ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसने कहा कि अगर हम नीचे की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब बुरा हाल होता जा रहा है इटली का, तो फिर उसका फायदा क्या है ना, अनैतिक कार्य करके देश को और ऊपर बढ़ाओ, गलत काम करके। तो ये इस तरीके की सोच रखने वाला व्यक्ति था, कौन, मैकियावेली, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड तो था नहीं, तो इसको इतना, मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर मानवता भी कम ही थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अमानवीय था। ये उस समय के टाइम पीरियड को देखते हुए जो स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है, वो इसके अकॉर्डिंग सही मानी जाती है, या सही कह रहा था ये उस समय। तो बच्चे, इसने क्या किया, इसको अपना क्या मान लिया था, हीरो मान लिया था, किसका, द प्रिंस का। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे जैसे इसने अपना इसको हीरो माना, 1512 का टाइम पीरियड चल रहा था, यस। जो रेवेना था, एक शहर था रेवेना, मतलब एक जगह का नाम है रेवेना, और स्पेन की लड़ाई हो रही थी स्टूडेंट, और उसमें क्या हुआ, फ्रांस हार गया। क्या हो गया, फ्रांस हार गया, राइट। तो 1512 में क्या हुआ, मैडिची फैमिली थी एक, मेडिची फैमिली। अब क्या देखा गया कि इस फैमिली को जितना भी नुकसान हुआ है या षड्यंत्र रचा गया है, इसको खत्म करने के लिए इस फैमिली को, मेडिची फैमिली को षड्यंत्र रचा है, क्योंकि ये इतना क्रुशियल थॉट्स रखने वाला था इसके प्रिंस लिख के। तो इस तरीके से क्या है, किस पर गया वो सारा शक, किस पर गया बच्चे, वो शक गया हमारे मैकियावेली पर। मैकियावेली को क्या किया गया फिर बच्चे, मैकियावेली पे सारा शक चला गया, तो मैकियावेली को क्या करा, जेल में डाल दिया। कहां पर डाल दिया स्टूडेंट्स, उसको, मैकियावेली को जेल में डाल दिया। अब जब ये इसको जेल में डाल दिया गया, तो ये बहुत हताश हो गया था, निराश हो गया था। जो इसके फ्रेंड्स थे, इसके फ्रेंड्स ने क्या किया, इसको जेल से बाहर निकाला। कहां से, जेल से, किसको, मैकियावेली को, इसके फ्रेंड्स ने। अब ये जैसे ही वहां से बाहर निकला, कहां से बचे, जेल से, तो मैं ये रब कर देती हूँ स्टूडेंट, होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ, इसका जो, इसके फ्रेंड्स ने इसको बाहर निकाल दिया। एक जगह थी कैशियानो, गांव था ये बेसिकली बच्चे। तो ये कहा, कैशियानो में चला गया। कहा, कौन बचे, मैकियावेली कहाँ चला गया, कैशियानो में चला गया। अब एक गांव था, अब
इसके आप एक बात बताइए, जब आप अपना घर छोड़कर कहीं और जगह जाते हो तो आपको पैसे की भी समस्या आएगी, रहने की भी, खाने की भी, पीने की भी, हर समस्या आपके सामने होगी। तो इसके सामने भी यही समस्याएं आ रही थी, है ना? इसके पास पैसे भी कम थे, तो इसने क्या किया बच्चे, इसने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। यस, ये इसने बुक लिखी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी भी बुक्स है मैकियावेली की, वो 1512 से लेकर 27 के जो टाइम पीरियड था, इस बीच में ही तीनों बुक उसने लिखी थी। कौन कौन सी बच्चे बुक थी? एक तो ये थी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, दूसरी थी इसकी द प्रिंस जो सबसे फेमस थी, थर्ड इसकी थी डिस्कोर्सेस। ठीक है, तो ये तीन बुक थी फेमस, तो इसकी द प्रिंस और डिस्कोर्सेस थी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और द प्रिंस डिस्कोर्सेस, ये तीन बुक्स थी। तो इस तरीके से बच्चे ये वहां से चला गया था, कहां से, अपना जो जहाँ इसका बर्थ हुआ था ना, फ्लोरेंस नगर छोड़ के, क्योंकि इस पर एलिगेंस लगा था, तो ये जेल में चला गया था, इसके फ्रेंड से इसे छुड़वाया, फिर कैशियानो गांव में गया, वहां पर इसने बहुत सारी समस्याओं को देखा कि कितनी प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद इसने ये तीन ग्रंथ लिखे थे, सॉरी स्टूडेंट। उसके बाद 1527 में क्या हो गई बच्चे, इसकी डेथ हो गई। ये 58 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि मतलब असामाजिक तरीके से, या कह सकते हो कि मतलब इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, राइट? तो इस तरीके से मैकियावेली की डेथ कब हुई थी? 58 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये स्टूडेंट, इतना आपने नोट कर लिया होगा, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। यस, जो इसने जो रचनाएं लिखी थी ना स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हो ग्रंथ लिखे थे, तीन ग्रंथ लिखे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं द प्रिंस की। प्रिंस में इसने जो जिस व्यक्ति को संबोधित किया था वो कौन था? लोरेंजो था। कौन था स्टूडेंट? लोरेंजो। क्या नाम था उसका? लोरेंजो। लेकिन जैसे ये ड्यूक सीजर से मिला था, तो इसने क्या किया था? उसको अपना हीरो बना लिया था। किसको? ड्यूक सीजर को। कि जो भी शासनकाल है या जो भी शासन है वो किस तरीके से चलाया जा सकता है, वो सिर्फ ड्यूक सीजर जो शासन चलाता था वैसा ही चलाया जाना चाहिए, बहुत ही बुरे तरीके से, या आप कह सकते हो बहुत ही बुरी हालात में आप इसका इस तरीके से शासन चला सकते हो। ये बुक लिखी कब थी बच्चे? 1512 में। लेकिन इसकी पब्लिश कब हुई थी? 1532 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ठीक है, लिखी थी ये इस टाइम 1512 में, 1532 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उसके बाद बच्चे ड्यूक सीजर को इसने अपना हीरो बना लिया था, है ना? उसके बाद क्या हुआ? जो ड्यूक सीजर बोर्जिया था ना, उससे मिलते थे इसके विचार। किसके? मैकियावेली के। ये जो ड्यूक सीजर बोर्जिया था, इससे इसके विचार मिलते थे। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो इसके ये जो प्रिंस था ना, जो ये बुक थी, इसके कितने लेसन थे? आई थिंक 32 लेसन थे। 32 लेसन थे, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इस बुक को। मतलब लेसन कितने थे? 32 लेसन थे इसमें, सॉरी स्टूडेंट्स 26 लेसन थे, और 3 पार्ट्स में इसको क्या किया था? डिवाइड किया था। अब ये जो 3 पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे बच्चे? पहला तो इसने कहा था कि एक तो राजा के बारे में ही बताया था इसने, है ना? मतलब राजतंत्र या राजा के बारे में, राजतंत्र। सेकंड इसने क्या बताया था? जो जो हमारी सेना होती है ना, भाड़े की सेनाएं, कि सेनाएं कैसी रखनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। और थर्ड इसका था राजनीतिक विचार, इसने दिए थे कि राजनीतिक काम किस तरीके से करने चाहिए। तो इस तरीके से इसने द प्रिंस जब लिखी थी, यानी कि राजा के बारे में बताया, ड्यूक सीजर, मतलब पहले तो इसने क्या अपने अपना किसको माना? हीरो लोरेंजो को। लेकिन जैसे ये ड्यूक सीजर से मिला तो इसने क्या कहा कि ड्यूक सीजर की तरह राजा होना चाहिए, वो मेरे उसका
जो द प्रिंस का है वो हीरो है, और राजा के बारे में बताया कि राजतंत्र इस तरीके से चलाना चाहिए कि व्यक्ति अनैतिक कार्य भी करे, अमानवीय कार्य भी करे, लेकिन देश का शासन ऊपर जाना चाहिए, ना कि नीचे। उसके बाद इन्होंने कहा भाड़े की सेनाएं, अगर युद्ध हो जाता है तो क्या होना चाहिए, भाड़े की सेनाएं भी हमें रखनी चाहिए। उसके बाद इसने राजनीतिक विचारों के बारे में बताया कि किस तरीके से राजनीति को चलाया जा सकता है, कौन कौन से विचार उनको रखने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे ये द प्रिंस में इसने क्या है, मैकियावेली ने लिखा है। उसके बाद मैंने तीनों बुक्स के बारे में आपको बता दिया बच्चे, द प्रिंस, डिस्कोर्सेज और आपकी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये तीन बुक्स, या आप कह सकते हो रचनाएं इसने लिखी थी, किसने, मैकियावेली ने। डिस्कोर्सेज, द प्रिंस और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, इन तीनों बुक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कितने पार्ट्स में डिवाइड थे, कितने लेसन थे। उसके बाद बच्चे अध्ययन पद्धति, यानी कि जो मैकियावेली की मैथडोलॉजी थी, मैथडोलॉजी कैसी थी, कैसे मेथड यूज करने चाहिए, किस लिए, देश का शासन चलाने के लिए, ये या राज्य को चलाने के लिए। इसने क्या कहा कि जो हमारा मॉन्टेस्क्यू, हीगल और अरस्तु थे, जो हमारे मॉन्टेस्क्यू, हीगल और अरस्तु हुए हैं, मतलब जैसे ये कहते हैं ना देश का शासन वैसे ही चलाना चाहिए। अब ये कैसे कह रहे हैं कि हमें देश का शासन कैसे चलाना चाहिए, एक तो यथार्थवाद पर हमारा शासन जो है निर्भर होना चाहिए, दूसरा क्या है, जो वैज्ञानिकता है, या वैज्ञानिक, आप कह सकते हो वैज्ञानिकता के आधार पर हमें देश का शासन चलाना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना है तो हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, है ना, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, और साइंटिफिक मेथड से हमें क्या है, देश का शासन चलाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे, एक दो तलवारों का सिद्धांत था, तो ये क्या कह रहा है कि उस तरीके से भी देश का शासन चलाया जाना चाहिए, मतलब किस तरीके से देश का शासन हम चला सकते हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी या अध्ययन पद्धति हम प्रयोग कर सकते हैं। मैकियावेली को और क्या कहा है, मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ हीज टाइम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अपने युग का शिशु। देखो स्टूडेंट, जितने भी हमारे ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, ये सारे कहीं ना कहीं अपने युग के शिशु तो थे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने युग की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, इन्हें सब कुछ पता था कैसे क्या चल रहा था, लेकिन इसे आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहा है, आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहा है। और बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये दी है डनिंग ने, डनिंग। और किसके बारे में दी है, मैकियावेली के बारे में दी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारक इसको इसको कहा है, और अपने युग का शिशु इसे कहा है। तो ये जो निकोलो मैकियावेली है, इसने अपने जो रेनेसां का पीरियड चल रहा था, पुनर्जागरण काल चल रहा था, तो उस टाइम क्या है, इसकी जो मेथोडोलॉजी थी या किस तरीके से इसने यूज किया था, इसने क्या कहा था कि जो देश का शासन है वो धर्म पर नहीं चलना चाहिए, धर्म सत्ता नहीं होनी चाहिए, है ना, अनैतिकता से चलाइए, अमानवीय तरीके से चलाइए, लेकिन धर्म को आप उसमें कहीं भी महत्व मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसके विचार थोड़े बहुत हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचारक है या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है कौटिल्य, उनसे भी मिलते जुलते थे। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से, और जो हमारे क्या बोलते हैं अरस्तु, हीगल और मॉन्टेस्क्यू है, उनकी मैथोडोलॉजी का यूज करके ये कह रहा है कि देश का शासन इस तरीके से चलाया जाना चाहिए। तो ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है बच्चे, जब पुनर्जागरण का काल चल रहा था, ये एक तो धर्म के विरोधी हो गए थे, है ना, फिर इसने जो इटली था, जो इसका जो नगर था इटली, ये स्टूडेंट वो क्या है, 5 राज्यों में बट गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, वो 5 राज्यों में बटा हुआ था। सबसे पहला था नेपल्स, मिलान, रोमन चर्च का क्षेत्र, था कुछ, और नेपल्स राज्य, मिलान, रोमन चर्च का क्षेत्र, और था आपका बच्चे वेनिस और फ्लोरेंस गणराज्य। वेनिस, फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस तो इसकी बर्थ वाली जगह थी, फ्लोरेंस गणराज्य, वेनिस गणराज्य।
नेपल्स राज्य, राज्य ये 1 2 3 4 5, अभी 5 राज्यों में बटा हुआ था इटली। अब इसमें क्या कहा कि इन 5 राज्यों का क्या करना है, हमने एकीकरण करना है। क्यों करना है बच्चे? अब भारत के अगर अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, मतलब ये कह सकते हो आप कि अव्यवस्था फैल जाएगी, बिखर जाएगा पूरा भारत। तो इसी तरीके से इसने क्या कहा कि इटली के जो 5 राज्य हैं इनको पहले हमने एक करना है, और वो कौन कर सकता है? जो निरंकुश राजा होगा वही कर सकता है। क्रूशियल होगा, मतलब इतने अनैतिक तरीके से वो सारे लोगों को क्या करेगा, मजबूर कर देगा एक तरीके से कि आप सभी क्या करें, इटली को एक कर दीजिए, एकीकरण कर दीजिए इटली का। तो इस तरीके से बच्चे क्या हुआ कि यहाँ पर इटालियन समाज की एक तो दया, मतलब जो सोचनीय स्थिति चल रही थी, है ना, बहुत ही स्थिति बहुत बुरी थी, है ना, संघर्ष चल रहा था, स्थिति थी, है ना, यहाँ पर संघर्ष चल रहा था सारे राज्यों के बीच में आपस में, है ना, तो जिसकी वजह से क्या है, इटली ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब उसको क्या हुआ कि अनैतिक, जो मैंने अभी बात कही कि अनैतिक राजा ही इसको क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, इसको, इटली को, इटली का एकीकरण कर सकता है या इटली को मजबूत बना सकता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या हुआ, इटली के बारे में जो व्यवहारिक विचार दिया था कि राजा देश को सबल बनाने के लिए काम करे, और उसने क्या कहा, नैतिकता और धर्म, नैतिकता और धर्म इन दोनों को क्या है, खत्म कर दो भाई, अगर आपने इटली को एक करना है या इटली को मतलब टॉप पे ले जाना है या अच्छा देश बनाना है या मजबूत देश बनाना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो धर्म और नैतिकता को हमने बिल्कुल खत्म कर देना है। तो इस तरीके से बच्चे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर भी क्या कहा है कि सभी धर्म एक समान है। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो यहाँ से ही कहीं ना कहीं प्रेरणा ली गई होगी आई थिंक। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारा जो निकोला मैकियावेली है, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसके जो मानव विचार थे, राजनीतिक विचार थे, पुनर्जागरण का काल क्या था, और ये सब चीजें, इनकी आलोचना भी हुई है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा स्टूडेंट। सो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब ना करना भूलें मेरा चैनल स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।